हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी के लिए एक बार फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा मैं करने वाला हूं। यदि आप उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के सिलेबस देखें तो सिलेबस में यूनिट नंबर 7 कह रहा है आपसे कि सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑफ हेल्थ के बारे में थोड़ा सा पूछा हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ प्रश्न यहाँ से भी बनाए जा सकते हैं आप लोगों से। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत माना जाता है। ये प्रश्न है आपके सामने। 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन ई, विटामिन, उसके बाद आपको दिया हुआ है डी कि विटामिन ए भी है, विटामिन B2 है, विटामिन ई भी है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब है हरी पत्तेदार सब्जियां जो है निम्नलिखित में से किसका विटामिन का एक भरपूर स्रोत है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक वयस्क मानव कंकाल में। ठीक है, एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब 206 हड्डियां होती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे हम बात करते हैं मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। बाएं धमनी से या दाएं सिरा से या दाएं धमनी से या दाएं सिरा से, आपको बताना है। इसका सही जवाब जो होगा बाएं सिरा से ही। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है तो याद रखेगा बाएं सिरा से होता है। ठीक है, कहाँ से? बाएं सिरा से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है। मतलब 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं किया गया है, तो वह है आपका चढ़वक। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी वाला। ठीक है, याद रखेंगे कि 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं किया गया है, वो चढ़वक है, या आपसे चढ़वक भी कहते हैं। यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे अगर हम बात करते हैं एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मलमूत्र उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये आपके सामने है। और या तो आप ये कह लीजिए कि एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1.5 लीटर, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग, काले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आइरिस इज द राइट आंसर होगा, आइरिस करेक्ट जवाब। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह। ठीक है, एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह कौन सा है, तो वो ग्रुप का है। ठीक है, याद रखेंगे, ये ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। थैलेमस ग्रंथि, अधिवृषक या अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है रक्तचाप को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट जवाब होगा आपका। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये अस्थि मज्जा के बारे में अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्य में बौनापन किसके स्राव के कारण होता है। तो याद रखेंगे इसका सही जवाब जो होगा थायरॉक्सिन हार्मोन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट के रूप में। आयोडीन युक्त हार्मोन्स कौन सा होता है, तो थायरॉक्सिन होता है, याद रखेंगे। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है, पेनक्रियाज के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। उच्च उन्नतौस पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी, वो बढ़ेगी। और एक वयस्क पुरुष के सामान्य होमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितनी होती है, तो 14 से लेकर 5 ग्राम। ठीक है, याद रखेंगे। एंटीजन जिसको हम बोलते हैं प्रतिजन पदार्थ किसके द्वारा या किस निर्माण को बढ़ावा देता है, तो प्रतिरक्षी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है,
और अगर हम बात करते हैं इम्यूनोसेंटोसिस तरीका क्या बताता है, तो भ्रूण का लिंग बताता है, याद रखेंगे आप। और अगर हम बात करें कंडरा किसको जोड़ता है, तो पेशी की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है, ये याद रखेंगे हम लोग। किस कोशिका में इंसुलिन जो है स्रावित, ठीक है, स्रावित होती है या होता है, तो बीटा कोशिका से होता है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। किसकी सहायता से रक्त के द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, ठीक है, रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो लोहित कोशिका, ठीक है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, प्लीहा को बोला जाता है, ठीक है, किसको बोला जाता है, प्लीहा को बोला जाता है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है, तो एंड्रियल ग्रंथि हो जाएगी यहाँ पे। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, पाइरुविक अम्ल का होता है। गर्भाशय किसके लिए वैकल्पिक शब्द होता है, यूटरस के लिए होता है। और जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि की स्रावित होती है, तो यहाँ पे एंड्रियल इज द राइट आंसर। थायराइड ग्रंथि की थॉरक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो TSH है, ठीक है। कुल टोटल 9 है इसके भी, ठीक है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, एंजाइम की। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल दिया जाता है, तो पॉलीपेप्टाइड में बदल दिया जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं पेस मेकर का क्या कार्य होता है, दिल की धड़कन आरंभ करना। पेस मेकर का संबंध किससे है, हृदय से है। मधुसूदनी अंतःस्राव क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो याद रखेंगे 20, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, प्रमस्तकी होता है, ठीक है। और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। आगे अगर हम बात करते हैं मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, मुख से। क्वेश्चन नंबर अगर हम 29 की बात करें, तो मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा जो स्तर लेवल है उसमें प्रति 1000 ml रुधिर क्या होती है, तो 18.100 mg कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, याद रखेंगे इसे। आगे अगर हम बात करते हैं मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग 1350 ग्राम का होता है, ठीक है। तो आप लोग इतना देखे रहिएगा, इससे संबंधित और भी प्रश्नों के बारे में मैं चर्चा आप सबसे करूंगा।